स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6 का मैथ एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में देखे थे 9 नंबर तक क्वेश्चन। तो पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, अलजेब्रा इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर में है समीकरण बनाकर हल करें, है ना। 10 से 15 तक क्वेश्चन है, उसमें समीकरण बनाकर हल करना है। वर्ड में दिया हुआ है प्रॉब्लम, उसको समीकरण बनाना है और हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है यानी 10 नंबर, मैं एक संख्या हूँ यदि मुझ में 11 घटाएंगे। बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन, मैं एक संख्या हूँ यदि मुझ में 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो एकदम अथी वाला हो गया, बुझवेल वाला है ना, बुझो तो जाने। तो क्या है, मैं एक संख्या हूँ यदि मुझ में 11 घटाया जाए। ठीक, तो क्या करें, देखिए सिंपल है। देखिए मैं एक संख्या हूँ, बोला कौन कितना संख्या वो पता नहीं है, तो उसको जो पता नहीं रहेगा उसको मान लेना है x। ठीक है, x y z कुछ भी मान सकते हैं लेकिन x, ठीक है, x ही मान के चलिए। तो जो भी नहीं मालूम रहेगा उसको x मान लेना है। ठीक है, तो मैं एक संख्या हूँ, कौन संख्या, तो x। अब उसमें बोला है 11 घटाइएगा, तो घटा दीजिए 11, है ना। 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे। तो एक संख्या उसमें 11 घटा दिए तो पाएंगे कितना, 11। तो बराबर 11 लिख देना है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमको तो ये x पता नहीं है कितना है, यही x हमको फाइंड करना है। तो x को रहने दीजिए, बाकी सब उधर कर दीजिए। ये 11 पहले से उधर है, ये माइनस वाला उधर जाके हो गया प्लस। तो 11 11 22। तो मैं एक संख्या हूँ, कौन संख्या हूँ, तो 22। ठीक है, तब ना 22 में 11 घटाएंगे तो 11 ही मिलेगा। ठीक, आ रहा समझ में। तो जो नहीं है x मान लेना है, फिर घटाने बोले तो घटा देना है, जोड़ने बोले तो जोड़े, गुना करने बोले तो गुना कर देना है, बराबर लिख देना है, कितना प्राप्त होगा उसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मैं एक संख्या हूँ। फिर से मैं एक संख्या हूँ, कितना संख्या पता नहीं है तो x मान लीजिए। ठीक, इसमें बोला है मुझ में 4 से भाग देंगे, यानी एक संख्या उसमें भाग मतलब बट्टा लगा देते हैं, 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे। बोल रहा है 12 पाएंगे, तो 4 से भाग दे दिए, कितना पाएंगे, 12। तो बराबर 12 कर देना है। ठीक, अब फिर पता नहीं है ये x कितना संख्या है, तो ये पता करना है। तो इसको छोड़िए यहाँ, बाकी सबको हटाइए इधर से। तो ये 4 इधर है, इस डिवाइड में उधर जाकर होगा मल्टीप्लाई। तो गुना करिए, 12 चौके 48। तो x यानी वो संख्या कितना है, 48 है। ठीक, अब 48 को 4 से भाग दे के देख भी लीजिए, 12 चौके 48, 12 आएगा। ठीक, तो बोला है मैं एक संख्या हूँ जिसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 12 होगा, तो 48 वो संख्या होगा। तब ना 48 को 4 से भाग देंगे तो 12 चौके 48, 12 आएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे समझ में आ रहा है। जो नहीं पता है x मान लेना है, उसके बाद जैसे इसमें घटाने बोला था घटा दिए थे, बोला था घटाने पर 11 होगा तो 11 लिख दिए। इसमें बोला भाग दीजिए 4 से तो 12 होगा, तो भाग दिए बराबर लिख दिए 12। फिर इसको सॉल्व कर देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखे खाली डरना नहीं, बहुत आसान है ना, कुछ हार्ड नहीं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 है तो पुत्र की आयु क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। पिता जो है बेटा से, पुत्र से 24 साल बड़ा है। अब बाप है तो बड़ा तो हो गए, है ना। तो कितना साल बड़ा है, 24 साल। तो देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना है बेटा का आयु पुत्र की, है ना। तो मान लेंगे पहले, वही पता नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे, है ना। तो माना पुत्र की आयु बराबर x, मान लेंगे क्या, x क्या, वर्ष, है ना, x वर्ष। अब देखिए पिता की आयु कितना है, पिता की आयु क्या है, पुत्र से बोला 24 साल बड़ा है, तो बड़ा कर दीजिए, पुत्र है x, इसमें बड़ा मतलब 24 जोड़ देना है, तो x + 24 वर्ष होगा पिता। आ रहा समझ में।
पुत्र का पता नहीं है तो x मान लेना है। अब पिता जो है बेटा से, पुत्र से 24 साल बड़ा है, तो ये अगर बेटा x है तो इसमें 24 साल जोड़ दीजिए, तब ना वो 24 साल बड़ा है इसलिए 24 साल जोड़ दें तो बाप का आयु आ गया। ठीक, अब ये पता चला पुत्र और पिता का, अभी पता नहीं चला, x में पता चला, खाली इक्वेशन पता चला है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग फल 48 है, दोनों का जोड़ बोला है, अगर पिता और पुत्र दोनों को जोड़े तो 48 होता है, ये बोल रहा है। ठीक, तो जोड़ दीजिए x प्लस ये x प्लस 24 जोड़ दिए दोनों का, ये पुत्र और ये पिता, दोनों को जोड़ने पर कितना बोला है 48 वर्ष, तो लिख दीजिए 48। ठीक, अब फिर से देखिए x यहाँ 2 को दिख रहा है तो 2x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जोड़ है इसलिए। अब ये 24 हटाइए उधर कर दीजिए, 48 24 प्लस में इधर आए तो -24, 24 प्लस में उधर कर दें क्योंकि 24 तो x से जुटेगा नहीं, वो 48 से जोड़ घटाव कर सकते इसलिए उसके तरफ कर दिए, है ना। नंबर एक जगह रहेगा तो जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब देखिए 24 में 48 में 24 घटाइए तो 24 बचेगा, 24 24 48। अब ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, x में 2, तो x में 2 का कोई काम नहीं, हमको x निकालना है x, तो x रहने दीजिए, 2 भाग गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक, गुना उधर जाएगा तो भाग, गुना उल्टा भाग, काटिए 2 1 2 2 2 4, तो x आ गया 12 वर्ष। ठीक, तो x क्या है, किसको माने थे, पुत्र को, तो पुत्र की आयु हो गया ना, लास्ट में लिख दीजिएगा पुत्र की आयु बराबर 12 वर्ष। ठीक, तो पुत्र का आयु पूछा था, आ गया कितना 12 वर्ष। अगर पिता का पूछता तो कितना होता, तो 12 ये और 24 ये, 12 में 24 जोड़ देते कितना हो जाता 36, है ना, पिता की आयु 36 वर्ष। ठीक, क्योंकि बेटा से 24 साल बड़ा है तो 12 में 24 जोड़ देते हैं ना, लेकिन पिता ने पूछा है तो छोड़ दीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। जरीना की बड़ी बहन परवीन जरीना से 3 वर्ष बड़ी है। देखिए फिर से देखिए, ऐसे जब भी वर्ड में रहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना, लिखते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के लिखते चलिए, आराम से हो जाएगा। देखिए जरीना की बड़ी बहन परवीन जरीना से 3 वर्ष बड़ी है। देखिए जरीना की बड़ी बहन जो है जरीना से 3 वर्ष बड़ी है, किससे, जरीना से, तो जिससे बड़ी या छोटी तो बोल रहे उसी को पहले मान लेना है। ठीक है, माना जरीना से बड़ी है तो जरीना को मान लेते हैं, जरीना की आयु, है ना, कितना पता नहीं, x मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक, जरीना का आयु x वर्ष। अब उसकी बड़ी बहन कौन है, परीना का है, परवीन है, परवीन, तो परवीन की आयु कितना हो जाएगा, तो बड़ी बहन से कितना, बड़ी बहन कितना 3 वर्ष बड़ी है, 3 साल बड़ी, जरीना से 3 साल बड़ी बोला है, वो 3 वर्ष बड़ी थी। ये जरीना x है, इसमें 3 साल बढ़ा दीजिए तो x प्लस 3 वर्ष हो गया उसका बड़ी बहन यानी परवीन का। ठीक है, यदि दोनों बहनों का उम्र का योग 19 है, दोनों बहन का उम्र को जोड़े तो 19 है बोला है, तो जोड़िए x पहला बहन का जरीना और इसका x प्लस 3 जोड़ लगा दीजिए, दोनों को जोड़ने पर होता है 19, तो लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना, क्वेश्चन में ऐसा करने का है इसलिए कर रहे हैं। ठीक, हाँ x जोड़िए, फिर से 2x, ये प्लस को हटाइए इधर तो माइनस में आ जाएगा, है ना, उधर कर देंगे। हाँ गुना घटाइए इसको 16, अब ये 2 गुना में है तो उधर आके भाग, तो 2 8 16, तो x कितना आ गया 8 वर्ष। तो x किसको माने थे, जरीना, तो जरीना की आयु कितना आ गया 8 वर्ष। अब बड़ी बहन यानी परवीन की इसका कितना हो जाएगा, तो 8 में 3 बड़ी है तो 8 प्लस 3 11 वर्ष। आ रहा बात समझ में, तो दोनों की उम्र पूछा है, तो ये तो जरीना क्या आ गया, जरीना की आयु 8 वर्ष, है ना। अब ये परवीन जो है उसकी आयु कितना होगा, तो 8 में 3 साल बड़ा है, इससे 3 साल बड़े है ना, तो 8 में 3 जोड़ दीजिए तो 11 वर्ष। ठीक, कोई परेशानी है, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है और देख लेते हैं उसको भी। अच्छा 2 क्वेश्चन है, 14 नंबर है। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को का हल याद कीजिए। देखिए हल याद करना है, ठीक है, हल याद कीजिए। लिखा हुआ है प्रयत्न, क्या बोला, प्रयत्न और भूल, प्रयत्न
और भूल विधि से, है ना, प्रयत्न और भूल विधि से निकालना है। मतलब क्या करना है, प्रयत्न मतलब कोशिश करना है, कोशिश करना है, नहीं निकलेगा फिर छोड़ देना है, दूसरा कोशिश करना है ना, इस तरह से कोशिश कर करके वैल्यू फाइंड करना है ना। इसमें कुछ दिया हुआ देखिए कैसे, देखिए समझ में आ जाएगा। 2y बराबर 16, इसका सॉल्यूशन हमको हल निकालना है। तो हल कब निकलेगा, जब y में कुछ रखेंगे और इसे सोल्व करें तो इधर भी मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए, उसी को हल कहते हैं, ठीक है। तो ये हल निकालने के लिए प्रयत्न और भूल विधि बोला है, यानी कि कोशिश करना है, नए आंसर नहीं बनेगा तो भूल जाना है उसको, फिर कोशिश करना है, नहीं तो भूल जाइए फिर कोशिश कीजिए, ऐसा है ना। यानी हमको देखिए यहाँ पे 16 लाना है, कितना लाना है, 16 बराबर 16 बराबर 2y बराबर 16, यानी 2 में कितना गुना करेगी 16 होगा, यही ना पूछ रहा है। यानी 2y की जगह कितना लिखे तो 8 लिखेंगे तब ना, 2 8 16 होगा, ठीक, 2 8 16, इधर भी 16, ये बराबर आ गया, तो ये सही आ गया है ना। तो इसमें तो एक ही बार में आ गया। प्रयत्न और भूल विधि यानी बोला है कि कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सही आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर पता नहीं चलता तो क्या करते, जैसे 1 रखते y की जगह पहले, ठीक है, y रख के देखते तो क्या होता, 2 × 1 तो बराबर आ जाता कितना 2, तो 16 तो नहीं आया, गलत हो जाता तो भूल जाइए इसको। फिर y बराबर 2 रखिए, तो y बराबर 2 रखे तो 2 × 2 तो आ गया 4, फिर भी नहीं आया। इस तरह 3 4 5 6 ऐसा रखते जाएंगे तो 8 में आ जाएगा। तो उतना करने से अच्छा है जो दिमाग लग रहा है कि एकदम हाँ आइए जाएगा तो 1 में बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सही है बना सकते हैं, है ना। बी नंबर देखिए, बी नंबर में है 20 - x बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ भी कोशिश कर लीजिए इधर रफ में, और जो ओरिजिनल रहेगा उसको यहाँ दिखा दीजिएगा, ठीक है। 20 में कितना घटाए के 12 है, तो 20 में तो 8 घटाने से 12 आएगा, तो फिर इधर उधर करने का जरूरत है, मैंने यहाँ खाली लिख दीजिएगा x बराबर 8, ठीक। x में अगर 8 रखते हैं तो 20 - 8, 20 - 8 होता है 12, और इधर भी हमको 12 लाना है, ठीक है, प्रूफ लिख दीजिएगा। और समझ, तो इसमें कितना रखे कि ये आ जाए वो पूछा है। तो यहाँ 20 है घटाओ x, माने x में कितना घटाए, 20 में कितना घटाए कि 12 है, तो कितना 8 घटाना है, ठीक। और है का, हाँ एक क्वेश्चन और है इसका, देखिए सी नंबर में है m+2 बराबर 14। तो ये भी सिंपल है, देखिए m मतलब पता नहीं कौन कितना नंबर है, हमको बताना है वही m कि m कितना रखे कि इसमें 2 जोड़ दे तो 14 आएगा, तो कितना, तो 12 है ना। तो लिख दीजिएगा m बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 12 + 2 बराबर इधर 14, यानी इधर भी 14 आ रहा समझ। तो इस तरह से प्रयत्न और भूल विधि से हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, बाकी इससे पहले जो वैल्यू फाइंड कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम वैसा भी कर सकते, वो तो नहीं आएगा, लेकिन प्रयत्न और भूल यानी ऐसा डायरेक्ट पुट करके बोला है निकालने, तो इसलिए ऐसा निकालेंगे, ठीक है। वरना अभी तक जो बनाए थे वर्ड प्रॉब्लम में जैसे ऐसा था, तो इसमें क्या कर देते m बराबर 2 को उधर कर दो, तो 14 प्लस में इधर तो माइनस, कितना गया 12, तो m बराबर 12 आंसर है। यहाँ भी m बराबर 12 आया है, ठीक। तो वैसा नहीं करके ऐसा डायरेक्ट करना है ना। तो आंसर इसको रखिए, लिखिएगा है ना नीचे, ये आंसर हो गया। इसमें क्या आंसर होगा, y में कितना रखे 8, तो y में 8, ठीक। प्रयत्न और भूल विधि क्लियर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, उसका परिमाप x के पद में ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग बोला है, वर्ग कैसा होता है, तो जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं, देखिए है ना। तो वर्ग में चारों भुजा बराबर, तो ये वर्ग है ना, बराबर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, है ना, मतलब वर्ग मानिएगा है ना, यानी चारों बराबर है ना, 12 बराबर है सब, है ना, चारों भुजा। अब बोला है लंबाई, वर्ग का भुजा जो है लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, इसका भुजा जो है x से 2 कम है, तो x - 2, तो तीनों सब बराबर होता है, तो x - 2 सब है होगा, ठीक। तो वर्ग का भुजा x - 2 दिया हुआ है, बोला है इसका परिमाप याद कीजिए, किसका परिमाप, तो वर्ग का। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, होता है ना, 4 गुना भुजा। परिमाप किसको कहते हैं, तो पूरा बॉर्डर को कहते हैं, किनारा को, है ना, टोटल किनारा। तो 4 गो है
और चारों बराबर होता है इसलिए 4 को गुना कर देते हैं भुजा से, तो निकल आता है पूरा परिमाप। ठीक, तो 4 देखिए गुना भुजा, भुजा कितना है देखिए तो x - 2 है, तो x - 2 गुना कर देना है। ठीक, तो 4 और x गुना हुआ तो 4x, और 4 और -2 गुना हुआ तो -4 दूनी 8। तो ये हो गया उसका परिमाप। आया बात समझ में? x के पदों में बोला है तो x में ही आएगा, काहे कि x का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ नहीं, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक, या परिमाप भी दिया हुआ रहता तो निकलता, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो x के पद में ही निकालना था, जो कि निकल चुका है। ठीक, तो चलिए इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अलजेब्रा में अलजेब्रा ख़त्म, अब स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको 6 to 10 मैथ साइंस मिल जाएगा ना, मैथ फिलहाल मिलेगा, धीरे धीरे साइंस भी हो रहा है ना। तो बाकी वीडियो देखना है, बाकी क्लास का भी, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लगातार वीडियो मिलता रहे। ठीक, बाकी वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज, नए चैप्टर लेकर के। इसी तरह तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर